जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में हर रोज़ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। काफ़ी दिन हो गया मेरे कुछ वीडियोस एनिमल किंगडम के नहीं अपलोड हुए, तो उसके लिए सॉरी। आई नो आप सब मुझे याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, मुझे भी आप सबकी याद आई, इसीलिए आज मैं वीडियो बनाने आ गई। तो आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और वीडियोस स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एनिमल किंगडम का पार्ट 1 आप जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी ऑलरेडी, बहुत से ट्रिक्स बताई थी, बहुत सी बातें बताई थी, पर आज पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में उसके आगे की चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंप्लीट क्यों लिखा है। कंप्लीट मतलब पूरा, पूरी तरह से कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में आया था, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हो या कुछ लक्षण देखने को मिल गए हों, ऐसा नहीं। कंप्लीट डाइजेस्टिव, जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किस में आया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव किस में देखने को मिला, कंप्लीट रेस्पिरेटरी किस में देखने को मिला, कंप्लीट सर्कुलेटरी किस में देखने को मिला। तो बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको एस्कर हेलमिंथस में देखने को मिला। जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज द कलर। मिल गया। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमको एस्कर हेलमिंथस में देखने को मिला, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमको कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में देखने के लिए मिला और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट आर्थ्रोपोडा में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब, लेकिन ये आप भूल जाएंगे और आप गलत कर देंगे एग्जाम में। ये मैं अलग से आपको इसीलिए दे रही हूँ, बाद में एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, पर अभी आपको हर एक किंगडम में अलग से पूरा एक्सप्लेन भी पढ़ाऊंगी। किंगडम आर्थ्रोपोडा से लेके हेमिकॉर्डाटा से लेके कॉर्डाटा से लेके जितने भी किंगडम हैं, एस्कर हेलमिंथस, सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। पर अभी जो चीज़ें आप भूलेंगे, जो पढ़ने के बाद आप गलती करेंगे, वो मैं पहले दे रही हूँ, ताकि बाई चांस आप अगर आप पूरे वीडियोस ना देख पाएँ, 3, 4, 5 वीडियो बने चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, तो आप एटलीस्ट अगर पहला और दूसरा वीडियो देख लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं वो वीडियो आप देख के नोट्स बना लेंगे, तो उतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका काम आसान करने के लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिटेल्स, वो कन्फ्यूजन्स, वो सब कुछ एक जगह दे दिया है, तो जो आप आगे चल के ना भूलें और आपके लिए उसको याद करने में आसानी हो। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन की बात की जाए। फर्टिलाइजेशन तो आपको पता ही है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो फर्टिलाइजेशन जो चावा होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन 3 तरह के होता है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल कहेंगे, और अगर दोनों पाया जाए, एक्सटर्नल भी पाया जाए, इंटरनल भी पाया जाए, तो वहाँ बोथ फर्टिलाइजेशन दोनों केसेस देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जाएगी बच्चों, तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक्टिनो और हेमिकॉर्डाटा में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेस्ट ऑफ ऑल, मतलब जितने भी बचेंगे, देखिए एक्सटर्नल याद कर लीजिए, बोथ याद कर लीजिए, उसके बाद जो भी बचे उन सबको आप इंटरनल में डाल दीजिए। एक्सटर्नल में आप सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक्टिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डाटा, मतलब सी स्क्वायर का तरीका मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। सी स्क्वायर याद रख लीजिए और एच याद रख लीजिए, मतलब सी स्क्वायर से सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एच मतलब हेमिकॉर्डाटा और एक्टिनोडर्माटा से एक्सटर्नल इसमें होगा। और एनालिडा और मोलस्का माँ से याद रख लीजिए। माँ वर्ड तो ऐसा जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, तो माँ वर्ड से याद रख लीजिए कि माँ में दोनों है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों पाया जाएगा। एम से मोलस्का और ए से एनालिडा। ओके, एम से मोलस्का और ए से एनालिडा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और एनालिडा और मोलस्का में आपको दोनों मिलेंगे। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जितने भी बाकी की चीज़ें बचे उन सबको आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डाल दीजिए। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये अगर आपको इंटरनल क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अगर ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ जो भी बचा आप उसको इंटरनल में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की गई है बच्चों, कि किसमें कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे कि हम लोग हैं तो लंग्स के हेल्प से हम लोग अपना सांसें लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं,
प्रोसेस बहुत बड़ा है, मैं रेस्पिरेटरी चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी, बट अभी कौन से ऑर्गन की ज़रूरत होती है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कौन सा ऑर्गन इंक्लूड करता है, वो हमें पढ़ना है। तो हमने स्टार्टिंग से लिख दिया है पोरीफेरा से लेके, पोरीफेरा में रेस्पिरेटरी कैसा होगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, डिफ्यूजन की मदद से पोरीफेरा में होगा। डिफ्यूजन क्या है ये सब तो आपको पता ही होगा, डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया था, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बताया था। तो ये डिफ्यूजन की हेल्प से पोरीफेरा में डिफ्यूजन की वजह से होगा। सीलेंट्रेटा में भी डिफ्यूजन, टीनोफोरा में अब्सेंट है, टीनोफोरा में रेस्पिरेटरी का ऑर्गन अब्सेंट है टीनोफोरा में, देखिए। और प्लैटीहेल्मिन्थस में भी डिफ्यूजन, एस्कोहेल्मिन्थस में भी डिफ्यूजन। तो आपको बस केवल याद क्या रखना है, जो याद रखना है उसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। टीनोफोरा में, बाकी के जितने भी स्टार्टिंग है पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा, इन सब में डिफ्यूजन आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थस में डिफ्यूजन, एस्कोहेल्मिन्थस में डिफ्यूजन, सब में डिफ्यूजन ही है। बस आपको टीनोफोरा याद रखना है कि टीनोफोरा में अब्सेंट है। और एनेलिडा में भी आपको याद रखना है कि इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है रेस्पायर। ये कैसे करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पायर करता है। पोरीफेरा में भी डिफ्यूजन, सीलेंट्रेटा में भी डिफ्यूजन, टीनोफोरा और एनेलिडा, ये दो आपको याद रखना है। बाकी उसके अलावा जो भी अभी इधर तक का मिलेगा सब में आप डिफ्यूजन डाल सकते हैं। अब आर्थ्रोपोडा की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आर्थ्रोपोडा में जैसे कि आप प्रॉन, क्रैब्स, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा का जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में आपको तो वहाँ पे बताएंगे कि उसके कौन से फीचर्स होते हैं, उसमें जॉइंटेड अपेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्थ्रोपोडा के स्ट्रक्चर जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप जानेंगे, बट अभी आप इतना तो जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा में प्रॉन आएगा, क्रैब आएगा, इंसेक्ट, कीड़े, स्कॉर्पियन, बिच्छी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें कैसे अपने सांस लेती हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉन में कैसे गिल्स की मदद से, क्रैब में बुक गिल्स, प्रॉन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स। देखिए आप ऐसे याद रखते हैं, कैब होती है ना, ओला कैब हम लोग बुक करते हैं, तो वैसे ही क्रैब मतलब बुक गिल्स। क्रैब को मतलब ओला को जैसे हम लोग बुक करते हैं, ऐसे कैब भी तो बुक करते हैं, तो वैसे आप याद रख लीजिएगा कि कैब में बुक गिल्स होगा और प्रॉन में गिल्स होगा। इंसेक्ट में ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया के हेल्प से ये सांस लेते हैं। और स्कॉर्पियन में भी बुक गिल्स होगा, स्कॉर्पियन में भी बुक गिल्स होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बढ़े हैं बच्चों मोलस्का की तरफ, तो इसमें फेदर लाइक गिल्स होगा, मतलब फेदर लाइक, आप जैसे कि चिड़ियों के ऊपर देखते हैं ना फेदर होते हैं उनके पंख जैसे, तो वैसे मोलस्का में भी फेदर लाइक गिल्स होगा। गिल्स इसमें भी है लेकिन फेदर लाइक गिल्स है। तो आपको मोलस्का भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको भी आपको याद रखना है कि मोलस्का में भी फेदर लाइक गिल्स होगा। और एक्नोडर्माटा की बात किया जाएगा तो यहाँ पे भी गिल्स है, और हेमिकोल्डाटा में भी गिल्स, एक्नोडर्माटा, हेमिकोल्डाटा, इन सब में गिल्स है। जैसे स्टार्टिंग में वहाँ पे आपको सब में डिफ्यूजन देखने के लिए मिला है ना, एस्कोहेल्मिन्थस तक, वहाँ तक आपको डिफ्यूजन देखने को मिला, वैसे आपको यहाँ एक्नोडर्माटा, हेमिकोल्डाटा, इन सब में आपको गिल्स देखने के लिए मिलेगा। और कुछ आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, प्रॉन वगैरह, उसमें भी आपको गिल्स हैं, बस थोड़ा सा एडवांसमेंट है, किसी में गिल्स है, किसी में बुक गिल्स है। और इंसेक्ट में तो याद रखिएगा, इसको भी हाईलाइट कर रही हूँ कि इंसेक्ट में ट्रैकिया के उससे होता है, ये आप याद रखिएगा। और यूरोकॉर्डेटा की बात किया जाएगा, हेमिकोल्डाटा के अंदर दो फैमिलीज आती हैं, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा किसकी मदद से करता है, फेरेंजियल गिल स्लिट से, फेरेंजियल गिल स्लिट से। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा किसकी मदद से करेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट से, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। एक मिनट बच्चों, जो चीज़ें आपको याद रखनी है उसको मैं किनारे अलग से लिख दे रही हूँ। ये देखिए, आपको याद रखना है, टीनोफोरा का याद रखना है कि टीनोफोरा में अब्सेंट होगा। और एनिलिडा का याद रखना है कि एनिलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल से होगा। और एनिलिडा के बाद इधर आपको क्या याद रखना है, मोलस्का याद रखना है कि मोलस्का में कैसे होगा, फेदर लाइक गिल से होगा। और बाकी फेरेंजियल गिल स्लिट, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा याद रखेंगे। बस इतना बेसिक है, बस जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, बाकी आपको अपने आप याद रहेंगी। देखिए जो चीज़ें इजी हैं वो अपने आप याद रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप भूल जाते हैं, मतलब उसको आप याद नहीं रख पाते, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और जो डिफरेंट होती है क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा वहीं से होता है। तो इसीलिए जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। और फिशेस, ये तो आप क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि मछलियाँ गिल से सांस लेती हैं, तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि फिशेस भी गिल से सांस लेती हैं। और जब अगर बात किया जाए एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब के सब लंग्स से सांस लेते हैं, हम सब लंग के उससे मदद से सांस लेते हैं ना। तो स्टार्टिंग के जो भी है सब डिफ्यूजन लेंगे, बस टीनोफोरा को याद रखना है कि उसमें अब्सेंट हो जाएगा,
नहीं रहेगा। एनिलिडा में याद रखना है कि मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। और उसके बाद आपको याद रखना है मोलस्का का, जिसमें फेदर लाइक गिल्स होगा। और साथ में यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा याद रखना है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी। और साथ में आपको इंसेक्ट याद रखना है कि ट्रैकिया की हेल्प से करेगा। और उसके बाद के जो भी बच रहे हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उन सब में आप लंग्स डाल दीजिएगा। आर यू क्लियर बच्चों? आपको समझ में आया? समझ लीजिए वरना बहु मारूंगी। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो बहुत आसान सी ट्रिक है बच्चों इसको याद रखने की कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आप पूरा सबका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, जैसे पोरीफेरा, सीलन, टेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब मोलस्का जितने भी हैं सबको आप लाइन से सबका शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट लेटर आप लिखना शुरू कर दीजिए। एस्कलहेलमिंथस, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, सब कुछ जो जितने भी हैं सारे नॉन कॉर्डोट्स को आप साथ में एक जगह पे लिख लीजिए उसके फर्स्ट लेटर को। तो जो आपको ट्रिपल ए देखने को मिल रहा है, इस ट्रिपल ए में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों पाया जा सकता है, दोनों में से कोई भी पाया जा सकता है। तो इसमें आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों लिख दीजिए, केवल ट्रिपल ए को। जो ट्रिपल ए है इनमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो भी हो सकता है, और उसके बाद के जितने भी हैं इधर और इधर सब में आप इनडायरेक्ट डाल दीजिए। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल ट्रिपल ए आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों हो सकता है या कोई भी हो सकता है, पर उसके बाद के जितने भी मिले, एक बात नॉन कॉर्डेट्स की हो रही है, कॉर्डेट्स की नहीं हो रही है, नॉन कॉर्डेट्स में जो भी मिले सब में आप इनडायरेक्ट आराम से डाल दीजिए। तो मज़ा आया ना, कितना आसान है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों कॉर्डेट्स की, नॉन कॉर्डेट्स खत्म हुआ हमारा, कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो कॉर्डेट्स में बच्चों आपको यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोथाइज, ऑस्टियोथाइज सब कुछ मैंने लाइन से जितने भी कॉर्डेट्स में आते हैं सबको लिख दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा इनडायरेक्ट है, बस 3 को याद रखना है कि वो इनडायरेक्ट है, बाकी के जो भी बचेंगे सब में डायरेक्ट डाल दीजिएगा। इनडायरेक्ट कौन सा है उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। यूरो याद रखिएगा कि ये इनडायरेक्ट है, सिफेलो याद रखिएगा कि ये इनडायरेक्ट है, और साथ में एक एम्फीबिया याद रखिएगा कि ये हमारा इसमें इनडायरेक्ट आएगा। उसके बाद के जो भी बचेंगे सबके सब डायरेक्ट हैं। तो यूरो, सिफेलिया और यूरो और सिफेलो और एम्फीबिया, ये 3 आप याद रखेंगे। यूएसए से याद रखे ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहीं से याद रख लीजिएगा। यू से यूरो में, और यूएसए की जगह यूसीए याद रख लीजिएगा। सी से सिफेलोकॉर्डेटा और ए से एम्फीबिया। तो ये यूसीए जो है इसमें आपको इनडायरेक्ट मिलेगा, बाकी सबको आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे केवल ट्रिपल ए आपको याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उसके अलावा जो भी रहेंगे सब में आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोचिए बच्चों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, लास्ट दिन है, मतलब अष्टमी है। आज मेरा व्रत भी है, और फास्ट होने के बाद भी, फास्ट रखने के बाद भी, व्रत रहने के बाद भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो बच्चों आपको भी तो सिंसियर होना चाहिए ना अपनी स्टडीज़ के लिए। सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों की इसमें मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। आप कभी कभी गलती करते होंगे कि मोनोइशियस को और डाइशियस कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मोनोइशियस क्या है, या मोनोइशियस के साथ मोनोसेक्सुअल होना चाहिए या बाइसेक्सुअल होगा, क्या होगा, आप ये गलती कर देते होंगे। बट एक चीज़ ध्यान से दिमाग में रख लीजिए कि मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल दोनों टर्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, मोनो और बाई मतलब उल्टा ही रहेगा। मोनोइशियस अगर है तो वहाँ मोनोइशियस के साथ आप मोनोसेक्सुअल नहीं करेंगे, उल्टा करना है। मोनोइशियस के साथ बाइसेक्सुअल और डाइशियस के साथ मोनोसेक्सुअल करना है। तो और जिसमें बाइसेक्सुअल आ रहा है उसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। बाई मतलब 2, बाइसेक्सुअल आएगा तो मेल और फीमेल उसमें दोनों होगा। मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। तो इसमें क्या होता है कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, उसमें दोनों सेक्स पाए जाएंगे, मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। और उसमें कौन कौन से आते हैं? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, मतलब पी से पी तक का सिलसिला है। यहाँ पे पी से पी तक का सिलसिला है, पी से लेके पी तक, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, ये सब में आपको, ये सब के सब आपके मोनोइशियस कह दीजिए या बाइसेक्सुअल है ये। और अर्थवर्म और लीच ये भी एक एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये भी मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में आता है, ये दोनों भी बाइसेक्सुअल हैं।
अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म क्या बच्चों को होता है ना, बहुत घिन आती है देख के, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो जो केचुआ कहते हैं उसे, और लीच को जोक कहते हैं। तो ये सब जो हैं ये भी आपकी मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल हैं। और डाइशियस और मोनोसेक्सुअल कौन है? डाइशियस मोनोसेक्सुअल, इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों अलग हैं। देखिए एक साथ नहीं दिख रहा है ना, दोनों के दोनों अलग हैं, बट यहाँ पे देखिए मेल प्लस फीमेल, मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे साथ में हैं। बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों होगा, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ डाइशियस और मोनोसेक्सुअल में सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल हमारा अलग अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं है। तो इसमें सेक्सेस जो है हमारे सेपरेट हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल में, सॉरी, डाइशियस और मोनोसेक्सुअल में कौन कौन से आएंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल में जो भी आ रहे हैं, पी से पी तक का नियम है, पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थस तक, और साथ में अर्थवर्म और लीच, ये सब के सब उसमें आएंगे। उसके बाद के जो भी बचे, चाहे जो भी एग्जाम्पल आ जाए, आंख बंद करके आप आराम से उसको डाइशियस या मोनोसेक्सुअल पे टच मतलब क्लिक कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से में क्या क्या होते हैं, जो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं कि जैसे कोई अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए, अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने, कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो वही पढ़ना है। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स जो होता है बच्चों, वो प्लैटीहेल्मिन्थस में होता है। प्लैटीहेल्मिन्थस में कौन से पाए जाएंगे? प्लैटीहेल्मिन्थस में कौन, मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स का इस्तेमाल कौन कौन से करते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, प्लैटीहेल्मिन्थस, रोटिफर्स और साथ में कुछ एनालिड्स और एम्फिऑक्सस, ये सब के सब प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल का इस्तेमाल करते हैं अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए। प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके, रोटिफर्स से लेके, सब एनालिड्स से लेके, एम्फिऑक्सस से लेके। और ये तो हाँ प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स कहेंगे। और केवल नेफ्रीडिया की बात किया जाए तो नेफ्रीडिया किस में होगा? अर्थवर्म में, और साथ में कुछ एनालिड्स में भी, अर्थवर्म में और कुछ एनालिड्स में नेफ्रीडिया मिलेगा। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स किस में मिलेगा? प्लैटीहेल्मिन्थस और रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स में भी, और साथ में एम्फिऑक्सस में। लेकिन जो नेफ्रीडिया है वो अर्थवर्म में और साथ में कुछ अन्य एनालिड्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। नेफ्रीडिया के बाद आता है बच्चों मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जब मैं कॉकरोच वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, मतलब कॉकरोच वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, वहाँ पे आपको मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में अच्छे से बताऊंगी। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में आपको देखने के लिए मिलेगा? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों में देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में भी आपको मालफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेगा। अब एंटीना या ग्रीन ग्लैंड की बात किया जाए, जो एंटीना होता है ना ऐसे, तो वो जो एंटीना होता है, एंटीना या ग्रीन ग्लैंड, ये किस में देखने के लिए मिलेगा आपको? क्रस्टेशियंस में। जैसे क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स अभी मैंने पढ़ाया ना, जिसमें गिल्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, एंटीने या ग्रीन ग्लैंड इसके पास होता है क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में। और किडनी, जिसके बाद के जितने भी वर्टिब्रेटा बचेंगे, हम सब लोग में कौन सा हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में हेल्प करता है? किडनी हेल्प करता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? किडनी। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स आसान है, मेरे साथ एक दो बार बोलिए, एक दो बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स किस में होगा? प्लैटीहेल्मिन्थस, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स में, एम्फिऑक्सस में। नेफ्रीडिया अर्थवर्म में, लीच में देखने के लिए मिलेगा। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपको बहुत सारे इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में देखने के लिए मिलेगा। एंटीने ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में देखने के लिए मिलेगा। और किडनी वर्टिब्रेटा में देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चीज़ें आप भूलते, जो आप मिक्स कर देते, जिसमें आप ज़रूर गलती करके आते, मुझे पता है आप किस में गलती कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको अलग से दे दी हैं। प्लीज़ उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उनको नोट्स बना के याद कर लिया करिए। अब आगे की वीडियोज़ में मैं हर एक पोरीफेरा के बारे में, सीलेंटेटा जितने भी पार्ट हैं सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। पर ये दोनों वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसमें इनडायरेक्ट होता है। बहुत आसान था याद रखने के लिए। इसको यूसीए से याद रखना था, यूएस से मतलब यूसीए से, इसमें डायरेक्ट होगा। और नॉन कॉर्डेट्स में तो केवल AAA याद रखना था, बाकी सब में डायरेक्ट। और यहाँ बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल की बात की थी बस।
और यहाँ पे बच्चों एसिडिटी ऑर्गन किसमें क्या है। आपको लगता होगा ना कि बहुत आसान है, याद हो जाएगा, पर बच्चों जो आपको आसान लगता है ना उसी में आप ज़्यादा गलती करके आएंगे। इसीलिए कोई लापरवाही ना करिएगा, आराम से इन सबका नोट्स ले लीजिएगा और देख लीजिए। आज मैं बहुत सारे लाइक्स चाहती हूँ वीडियोस पे, क्योंकि आज आप जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप सबको मेरा चैनल लाइक करना होगा, मेरे वीडियोस लाइक करने होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि सोचिए आज मैं फास्ट रखा है मैंने, आज मैं व्रत होने के बाद भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो लाइक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिज़र्व करती ही हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा और हाँ प्लीज़ रिवाइज करते रहेगा पुराने वीडियोस को भी, और आगे नया वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए और जय माँ काली।